हेलो बच्चों, वेलकम टू नेल्सन्स इंग्लिश स्कूल। और आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे पाठ 13। वो है नदियों की कहानी। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिचित होंगे कठिन शब्दों से। तो चलिए एक साथ मिलकर बोलते हैं और अपनी नोटबुक में लिखते हैं। सबसे पहला शब्द है उद्गम, सैलानी, विस्तार, बाधा, रोमांचक, जीवनदायी, बांध, नहर, दरार, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बच्चों, अब हम देखेंगे शब्दार्थ। उद्गम शब्द का अर्थ होता है आरंभ, बाधा का रुकावट, जीवनदायी का जीवन देने वाली, बांध का अर्थ होता है नदी का पानी रोकने के लिए पत्थर आदि से बनाया गया बंध या डैम। नहर, नहर अर्थात नदी का बनावटी रास्ता। दरार, रेखा की तरह टूटन। बाढ़, नदी आदि के जल का फैलना। बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 13, नदियों की कहानी। नदियां प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। भारत वह देश है जहां नदियों को माता कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। हम सभी ने गंगा माता जी का नाम तो जरूर सुना है, पर वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हिमालय पर्वत से। प्राचीन काल से ही यहाँ के लोग मानते हैं कि बर्फ से ढके विशाल पर्वतों में देवताओं का वास है और उन पर्वतों से निकलकर बहने वाली नदियां देवताओं का आशीर्वाद लेकर आती हैं। हिमालय में गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री कहलाता है और यमुना माता का यमुनोत्री। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल भी है। हरिद्वार और बनारस में गंगा घाटों पर संध्या के समय गंगा जी की आरती का दृश्य देखने दूर दूर से भक्त और सैलानी आते हैं और यह दृश्य एक अद्भुत ही अ, छवि के साथ दिखाई देता है। एक अद्भुत दृश्य देखने को हमें मिलता है। हमारे देश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। नदियों की यात्रा पर्वत से आरंभ होकर हजारों किलोमीटर दूर सागर तक होती है। यह यात्रा अत्यंत रोमांचक होती है। पहाड़ से निकलकर चट्टानों को पार करती हुई, मैदानों में बहती हुई इन नदियों के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, नदी हर जगह अलग अलग रूप में दिखती है। पहाड़ों से गिरते हुए, तो कभी मैदानों में फैली हुई, इस प्रकार अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलती है। कहीं छोटी सी जलधारा, तो कहीं इतना अति विशाल विस्तार। रास्ते में कई छोटी छोटी नदियां भी इनमें आकर मिल जाती हैं। नदियों की यात्रा आसान नहीं होती। इनके रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं। अनेक चट्टानें इनका रास्ता रोकती हैं। लेकिन नदियां इन बाधाओं को पार करती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। कभी कभी नदी का जल किसी चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाकर बहता है, तो कभी यह चट्टानों के बीच से रास्ता बनाकर निकल जाता है। कभी कभी पहाड़ों की कठोर चट्टानों के बीच छोटी छोटी दरारों से निकलकर यह जल झरने के रूप में नीचे गिरता है। छोटी छोटी धाराओं के रूप में आगे बढ़कर यह पानी विशाल नदी के रूप ले लेता है। अलग अलग ऋतुओं में नदियों का अलग अलग रूप होता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनमें वर्षा के दिनों में पानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में वे सूख जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी सूख जाता है और नदियों का जो विस्तार होता है वो घट जाता है। कुछ नदियां गर्मी के मौसम में पतली सी धारा के रूप में बहती हैं। हाँ, वर्षा के समय या वर्षा के मौसम में इनमें
इतना अधिक जल आ जाता है कि रास्ते में जो कुछ भी इनके सामने आता है उनको ये अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। नदी का पानी जब किनारे तोड़कर दूर दूर तक फैल जाता है या फैलने लगता है, उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ से आसपास के गांव, खेती आदि को बहुत हानि होती है, जैसा कि आप इन दो नीचे चित्र दिए गए हैं उनमें देख सकते हैं। यदि इस पानी को रोक लिया जाए और इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह पानी बहुत लाभकारी या लाभदायी हो सकता है। हमारी सरकार ने देश में कई बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे पानी को नहरों के जरिए खेती के काम में लिया जाता है। इन पानी को रोककर उससे बिजली भी बनाई जाती है। पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध और उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया है। महानदी पर बना हुआ बांध हीराकुंड बांध कहलाता है। भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध बांधों में से इन दो बांधों का नाम आता है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। जहां बांध बनाए जाते हैं, बच्चों वहां एक बड़ी झील बन जाती है। उसके आसपास घास के मैदान और बगीचे भी बना दिए जाते हैं ताकि सैलानियों को वहां की प्रकृति का आनंद उठा सकें। इससे वे स्थान और भी खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। लोग वहां घूमने आते हैं और शुद्ध हवा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार बच्चों, नदियां हमारे लिए जीवनदायी भी हैं और सुखदायी भी हैं, क्योंकि उसके पानी से हमारे जीवन जीने के लिए हमें एक उम्मीद मिलती है। किसानों को उनके खेत में फसल उगाने के लिए पानी मिलता है, हमारे घरों में पानी आता है, हम उस पानी को पीते हैं और बहुत सारे दिनचर्या के काम करते हैं। तो बच्चों, देश के सभी नागरिकों का यह जिम्मेदारी है कि नदियों को प्रदूषण से बचाएं, उनमें कचरा ना फैलें, उनमें कचरा ना फेंकें, उन्हें साफ रखें, केमिकल्स का पानी उसमें ना डालें, पशुओं को ना छोड़ें और साफ सुथरा बनाए रखें, हमारे पानी को प्रदूषण से बचाएं। तो बच्चों, अब बारी है कुछ छोटे प्रश्न उत्तर की। तो चलिए देखते हैं, प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान क्या है? प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान नदियां हैं। गंगा का उद्गम स्थान का नाम क्या है? गंगा का उद्गम स्थान का नाम गंगोत्री है। यमुना का उद्गम स्थान का नाम क्या है? यमुना के उद्गम स्थान का नाम यमुनोत्री है। पंजाब में स्थित बांध का क्या नाम है? पंजाब में स्थित बांध का नाम भाखड़ा नांगल है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।